हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कई सारे कीवर्ड हैं। आप पढ़ेंगे क्या इसमें। कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका का समग्र अध्ययन, द टोटल स्टडी ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सोल, कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स जो पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं होती हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो सजीव और निर्जीव हैं। आप आश्चर्य करते होंगे कि और आपस में पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं। व्हाट इज द रीजन बाय विच एन एनिमल इज कॉल्ड एन एनिमल एंड क्रिएचर इज कॉल्ड एन क्रिएचर। तो एक क्रिएचर जो है वो क्रिएचर कहलाता है, निर्जीव और सजीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं और कुछ एक कोशिक जीव कहलाते हैं, और दूसरे अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, वो बहुकोशिक कहलाते हैं। ऑल द एनिमल्स आर मेड बाय द सेल्स ओनली, in which some animals are made by single cell, that is called, they are called unicellular, and other are made by multicells or so many cells, so they are called multicellular animals. कोशिका क्या है, what is the definition of cell, what is cell? तो आगे पढ़ते हैं। कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन या जीवन के सभी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड वर्किंग यूनिट ऑफ एनी बॉडी या बॉडी इज कॉल्ड सेल। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व उसका वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, इनके सुधार के बाद फ्रेजेक ट्रांसटेंट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। कोशिका सिद्धांत, व्हाट इज सेल थ्योरी? तो 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक, जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, फंक्शन टिश्यू का करते हैं। लगभग उसी समय 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर सॉन ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद यह पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली सी परत होती है। देयर इज अ लिटिल लेयर आउटसाइड ऑफ एन सेल, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली या प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद यह पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। जो इसकी विशेषता है, उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों के शरीर कोशिकाओं और उसके बाद उनके उत्पाद से मिलकर बना, उनके प्रोडक्शन से मिलकर बनाया। स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि यह सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो सकता है। हाउ टू द न्यू सेल आर प्रोड्यूस्ड, कैसे होता है ये बताने में असफल रहे। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुला। उन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। क्या है कोशिका सिद्धांत?
सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ऑल द एनिमल आर मेड बाय सेल और सेल प्रोडक्शन। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ऑल द सेल आर मेड बाय द ओल्डर सेल्स। ये कोशिका सिद्धांत था। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।